Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We start our electronics lecture and in this lecture we discuss introduction. मीन के इंट्रो आज हम लोग करेंगे. Then terminals of transistor, working, operation condition, ऑपरेटिंग कंडीशन एंड बाइसिंग और रीजन्स के वो कितने रीजन्स में डिवाइड हो जाता है और कौन कौन से उसके रीजन होंगे. उसमें हमारे पास आ जाता है एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ट्रांजिस्टर. व्हाट इज़ अ ट्रांजिस्टर? वो कहता है कि ट्रांजिस्टर, अगर आपने कभी भी कोई साफ़ सुथरा सामान देखने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लग किया होगा. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारे पास होता है, जैसे आप स्मार्टफोन ले लें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लें, ठीक है. अगर आपने उसको अलग किया होगा तो आपने बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को देखा होगा. तो इसकी ट्रांजिस्टर की कई काइंड्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काइंड है वो हमारे पास है बाईपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है. बाईपोलर ट्रांजिस्टर ईजीएस्ट टू अंडरस्टैंड होती है. और ट्रांजिस्टर जो होता है वो दो डायोड्स पे कंसिस्ट होता है. वो डायोड कौन से होते हैं? पी एन डायोड होते हैं जो कनेक्ट होते हैं बैक टू बैक, ठीक हो गया. देन हमारे पास आता है कि जो इसकी टाइप्स कितनी होती है. ट्रांजिस्टर की दो टाइप्स होती है हमारे पास बेसिकली, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर की 3 टर्मिनल्स होती हैं. ये आगे भी यूज़ होगा. कितनी टर्मिनल्स होंगी? ये एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. तो बेस होती है हमेशा मिडल में होती है, और जो एमिटर होता है वो राइट साइड पे होता है, और कलेक्टर जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है. तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कलेक्टर बेस डायोड. देन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ द एमिटर. एमिटर हमारे पास क्या है? एमिटर वो होता है, एक चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो एमिटर बेस जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, जो कि कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो रिवर्स बाइस्ड होता है. क्योंकि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होता है और एमिटर बेस जंक्शन जो होता है वो हैवली डूप्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर एंड बेस, ठीक है. तो ये एमिटर बेस जंक्शन जो होगा वो हैवली डूप्ड होगा और ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा. इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा इनटू बेस. तो वो कह रहा है कि वो सेक्शन जो सप्लाई करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, वो हमारे पास क्या होता है? वो एमिटर होता है. बाकी सारा जो मैंने बता दिया कि फॉरवर्ड बाइस्ड होता है वही यहाँ पे बताया गया. देन हमारे पास आ जाता है कलेक्टर. वट इज़ अ कलेक्टर? कलेक्टर वो होता है हमारे पास, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है, कलेक्टर जो कलेक्ट करता है. तो जो एमिटर ने चार्जेस को सप्लाई किया था, तो कलेक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है, तो वो हमारे पास होता है कलेक्टर. तो कलेक्टर मैंने क्या बताया कि वो हमेशा किस में होता है? वो रिवर्स्ड बाइस्ड में होता है, ठीक हो गया. देन हमारे पास क्या होता है कि जो कलेक्टर होता है वो मॉडरेटली डूप्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एमीटर, लेकिन ये लार्जर इन साइज़ होता है मीटर से, ठीक है. अगर इसका साइज़ ज़्यादा तो ये बहुत ज़्यादा चार्जेस को गेन कर सकता है, मीन के कलेक्ट कर सकता है, ठीक हो गया. देन हमारे पास आ जाता है बेस. बेस हमेशा मिडल में होती है और बेस जो होती है वो 2 सर्किट बनाती है, ठीक. एक तो बनाती है वो एमीटर के साथ, एमीटर बेस सर्किट. एक वो बनाती है कलेक्टर के साथ, क्योंकि वो दरमियान में जो होती है, तो कलेक्टर बेस सर्किट. और बेस हमेशा हमारे पास लाइटली डूब्ड होती है और बहुत थिन सी होती है, ठीक है, और बहुत कम चार्जेस को कलेक्ट कर पाती है, मतलब जो यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है, बेस, क्योंकि इसका साइज़ ही बहुत कम होता है. इसके बाद आ जाता है वर्किंग. वो तो था इंट्रो. मीटर क्या होता है कि जो सप्लाई करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को. कलेक्टर जो होता है वो कलेक्ट करता है. और बेस हमारे पास ही जो थिन होती है और जो सर्किट बनाती है. अब हमारे पास आ जाता है वर्किंग. व्हाट इज़ अ वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर? कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है. तो ये हमारे पास आता है कि मीटर बेस जंक्शन, ये मैंने पहले भी बताया था, ये आगे बहुत से जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड ही होता है. तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में. और जो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन होता है ना एमिटर बेस जंक्शन में, वो रिड्यूस्ड हो जाता है जैसे ही हम अप्लाइड करते हैं बाइस को. क्यों रिड्यूस्ड हो जाता है? क्योंकि हमें पता है कि एमिटर बेस जंक्शन वो हैवली डूप्ड होता है, ठीक है. एमिटर जो होता है वो हैवली डूप्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू द बेस. तो अगर हैवली डूप्ड का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास पीएनपी है, तो पीएनपी में होल्स हमें पता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. तो पी में होल जो होंगे वो बिल्कुल क्लोज्ड होंगे एक दूसरे के, क्योंकि वो हैवली डोप्ड है. और बेस में क्या होते हैं हमारे पास?
इलेक्ट्रॉन्स। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन जब आपस में फॉरवर्ड बायस होने की वजह से एक दूसरे के साथ मिलेंगे और वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का एक रीजन क्रिएट हो जाता है, उसको हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि जो पी रीजन है उसमें बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ साथ है होल्स, और एन रीजन में जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। तो जब ये होल्स इलेक्ट्रॉन के साथ मिलेंगे तो इजीली मिल जाएंगे ना, क्योंकि ये तो बहुत क्लोज हैं, तो इनको इतना वॉल्यूम रिक्वायर नहीं होगा, क्योंकि दूर दूर से जाके नहीं इनको ढूंढना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, ये क्योंकि क्लोजली पैक्ड है, हाईली डॉप्ड है, इस वजह से ये जल्दी मिल जाएंगे और इनको वॉल्यूम कम रिक्वायर होगा। इस वजह से वो कहता है कि एमिटर बेस जंक्शन में हमारे पास जो डिप्लेशन रीजन की विड्थ होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। देन हमारे पास आ जाता है कि पी वो कहता है कि अगर आप लोग डिप्लेशन रीजन की विड्थ से जान सकते हैं कि कौन सा फॉरवर्ड बाइस्ड है हमारे पास और कौन सा रिवर्स बाइस्ड है, ठीक हो गया। देन हमारे पास वो कह देता है कि सैंडविच जो हमारे पास एन टाइप मटेरियल है वो बहुत थिन है, हैज़ अ लो कंडक्टिविटी, ठीक है, कि जो हमारे पास बेस होती है वो हमें पता है कि वो बहुत थिन होती है और लाइटली डूब्ड होती है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत कम जो कैरियर्स होते हैं वो टेक प्लेस लेते हैं, मैंने यहाँ पे रहते हैं, बाकी सारे जो होते हैं वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं कलेक्टर रीजन में। कहाँ पे वो डिफ्यूज़ कर जाएंगे? पी रीजन में। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो बेस करंट का वो टिपिकली होगा ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स, मीन कि वो बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू द मीटर एंड कलेक्टर करंट, क्योंकि वो तो उसका तो साइज़ ही बहुत कम होता है, बहुत कम चार्ज कैरियर यहाँ पे रहते हैं और बाकी सारे डिफ्यूज़ कर जाएंगे कलेक्टर रीजन में। तो फिर कहता है कि अगर फिर हम लोग अप्लाई करेंगे कर्चीफ रूल तो हम लोग मीटर करंट जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे, और मीटर करंट हमारे पास क्या होता है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का प्लस उनके प्लस को हम लोग कहते हैं कि वो अमीटर करंट होता है। उसके बाद वो कहता है कि कलेक्टर करंट क्या होता है। कलेक्टर करंट हमें पता है कि जब अमीटर से चार्ज कैरियर्स आए बेस की तरफ, तो वो चार्ज कैरियर्स ने मूव ऑन किया, फिर बेस से वो कलेक्टर की तरफ आए। जो अमीटर से आए वो कौन से थे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और फिर बेस से जो आए वो कौन से थे? मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि कुछ बेस वाले मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स या मीटर वाले जो थे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे, तो मेजॉरिटी फिर कलेक्टर की तरफ चलेगी, और उन दोनों के मूव ऑन होने की वजह से चार्जेस के मतलब के फ्लो करने की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट जो होगा वो हमारे पास कलेक्टर करंट होता है, जिसको हम एम्पलीफायर करंट भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑपरेशन। एनपीएन में हमारे पास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है, जबकि हमारे पास पीएनपी में हमारे पास होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास वो कह रहा है कि ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग कंडीशन एंड अ बाइसिंग। द डीसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, के वो कहता है कि हम डीसी सप्लाई को किसी भी ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम डीसी सप्लाई को दो जंक्शन के दरमियान में अप्लाई करते हैं ना, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं मीटर और कलेक्टर जंक्शन में, ये उनके अमल को या उनके काम को मुतासर कर देता है। कौन? डीसी सप्लाई। देन वो जो हमारे पास होती है व्हाट इज़ अ बाइसिंग, ठीक है, तो वो कहता है सप्लाई ऑफ अ सूटेबल एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज इज कॉल्ड अ बाइसिंग। जब हम लोग किसी भी सर्किट को वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास बाइस्ड होता है, अगर हम अप्लाई नहीं करते तो वो हमारे पास अनबाइस्ड होता है, ठीक। देन हमारे पास आ जाता है फॉरवर्ड बाइस। व्हाट इज अ फॉरवर्ड बाइस? जब आप पॉजिटिव वोल्टेज को पी टाइप के साथ कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव वोल्टेज को एन टाइप के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। अगर आप रिवर्स में काम करेंगे, मतलब अगर आप पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव वोल्टेज को पी टाइप के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारे पास जो होगा वो रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, ठीक। आगे आ जाता है हमारे पास ट्रांजिस्टर बाइसिंग। तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग हमारे पास क्या होता है कि ट्रांजिस्टर डीसी ऑपरेटिंग वोल्टेज को अगर आप किसी सही सीमत में करते हैं ना, उसके अमल को, तो उसको सही सीमत में करने का अमल, उसको सही सीमत में करना ताकि हम लोग एसी जो इनपुट है ना उसको करेक्टली एम्पलीफाई कर सके, ठीक। इस सारे अमल को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर बाइसिंग कहते हैं। ये नीचे डायग्राम से इसमें बताया गया पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में।
ए और बी के साथ मैंने दोनों को किया हुआ है और इनकी वर्किंग वही है जो सारी हम लोग ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। देन यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में नेगेटिव साइन ऊपर होता है और पॉजिटिव साइन नीचे होता है, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में पॉजिटिव साइन ऊपर होगा और नेगेटिव साइन जो होगा वो नीचे होगा। जी हम जब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो तब हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कि ये कैसे ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इस बाइसिंग मेथड से हम जो होता है वो ट्रांजिस्टर 4 काइंड्स में वर्क कर सकता है। तो वो 4 काइंड्स इसकी कौन सी है, एक है एक्टिव रीजन, एक सैचुरेशन रीजन, एक कट ऑफ रीजन और एक है इन्वर्स एक्टिव रीजन। ये आप लोगों को टेबल अगर आ गया तो बाकी जो हम लोग नीचे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में वो यही इसी टेबल के अकॉर्डिंग होगा, मीन कि यही चीज़ आगे रिपीट की गई है, ठीक है। तो आप लोग ये टेबल ही एक दफ़ा गौर से सुन लें तो बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे वो कह रहा है कि अमीटर जंक्शन, अगर हमारे पास अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में होगा, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस में होगा, तो देन हमारे पास जो रीजन क्रिएट होगा वो एक्टिव रीजन होगा। अगर दोनों फॉरवर्ड बाइस में होंगे तो सैचुरेशन होगा, अगर दोनों रिवर्स में होंगे तो वो हमारे पास कट ऑफ रीजन होगा। अगर वो एक्टिव रीजन के उलट होगा, मीन कि अमीटर जंक्शन वो हमारे पास रिवर्स बाइस होगा, कलेक्टर जंक्शन हमारे पास फॉरवर्ड बाइस होगा, तो फिर हमारे पास जो रीजन क्रिएट होगा वो इन्वर्टेड रीजन होगा। यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि फॉरवर्ड रिवर्स रीजन हमारे पास कौन सा होता है, एक्टिव रीजन होता है। फॉरवर्ड रिवर्स रीजन में जो होता है ना वो कलेक्टर करंट डिपेंड करता है अमीटर करंट पे, ठीक। और इसमें जो हमारे पास ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है या ट्रांजिस्टर हम प्रोड्यूस्ड होता है वो कौन सा होता है, वो वर्क करता है एज एन एम्पलीफायर। क्यों? क्योंकि वो करंट उसको हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं एज एन एम्पलीफिकेशन जो इसमें ऑपरेट होता है। उसके बाद आ जाता है फॉरवर्ड मीन कि अगर दोनों बाइसिंग हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग होंगी तो फिर ट्रांजिस्टर क्या होगा, वो सैचुरेशन रीजन में होगा। सैचुरेशन रीजन में जो करंट होता है वो डिपेंडिंग करता है बेस करंट पे, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो क्लोज स्विच के तौर पर एक्ट करेगा जो ट्रांजिस्टर एंड पे ऑपरेट होगा, ठीक। अगर दोनों रिवर्स बाइसिंग में होंगे, दोनों रिवर्स बाइसिंग में होंगी तो कोई सप्लाई नहीं करेगा चार्जेस को। अगर कोई सप्लाई नहीं करेगा चार्जेस को तो उसमें से करंट जो होगा वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो इस वजह से हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होगा वो भी क्लोज्ड स्विच होगा कि वो एक बंद सर्किट होगा हमारे पास, ठीक हो गया। देन हमारे पास कौन सा आ जाता है कि रिवर्स एंड फॉरवर्ड। अगर हम उसके उलट काम करते हैं, मीन के अमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में कर देते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारे पास फॉरवर्ड बायस में होगा, ऐसा होगा तो हमें पता है कि जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो तो हाई लाइटली डूब्ड होता है एज कम्पेयर टू द अमीटर बेस जंक्शन। तो कलेक्टर तो उसको चार्जेस को सप्लाई नहीं कर पाएगा मीटर की तरफ, तो चार्जेस को जैसे ही वो सप्लाई ही नहीं कर पाएगा तो कोई हमारे पास करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इस वजह से ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस होगा वो बहुत पुअर होगा। यही वो कह रहा है एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन की यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम नज़र आ रही होगी। एक्टिव रीजन का सर्किट डायग्राम ये होती है। इसमें से ये MCQs आ सकता है कि जो रीजन सैचुरेशन और कट ऑफ के दरमियान होता है वो कौन सा रीजन होता है, वो हमारे पास एक्टिव रीजन होता है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हम लोग इसको इंट्रो के तौर पे करेंगे। और यहाँ पे ये कह रहा है कि IC इज़ इक्वल टू बीटा IB, मीन के जो दोनों की रेशो होती है कलेक्टर करंट की और बेस करंट की वो किसके इक्वल होती है, वो बीटा की इक्वल होती है। और बीटा हमारे पास क्या है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। आप ये भी कह सकते हैं कि बेस करंट और कलेक्टर करंट वो किसके इक्वल होते हैं, वो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के इक्वल होता है। फिर आ जाता है सैचुरेशन रीजन। और सैचुरेशन रीजन कब होता है, जब दोनों हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड में होते हैं और ये हमारे पास एक्ट करता है एज अ क्लोज्ड स्विच, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को इसकी डायग्राम नज़र आ रही होगी। ये यहाँ पे आ जाए, ये देखें यहाँ पे ट्रांजिस्टर, अब आपको पता चला होगा कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिस्टर मौजूद है, लेकिन ये दोनों फॉरवर्ड बायस में थे। इस वजह से बेस हमारे पास जो बेस करंट था वो ज़ीरो हो गया। सो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांजिस्टर को ड्रा नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिस्टर मौजूद है तो बेस करंट यहाँ पे ज़ीरो है। तो बाकी जो दो करंट होंगे वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो ये नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि कलेक्टर और मीटर करंट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में क्या होता है कि दोनों हमारे पास
रिवर्स बायस में होती है। अगर दोनों रिवर्स बायस में हो गया तो कोई चार्जेस को सप्लाई नहीं करेगा। जब चार्जेस को कोई सप्लाई नहीं करेगा तो कोई उसमें से चार्जेस फ्लो नहीं होंगे तो करंट पैदा नहीं होगा। तो इस वजह से जो करंट कलेक्टर का, मीटर का और बेस का करंट होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा। ये था बच्चे आज का हमारा लेक्चर। इसके रेफरेंसेस हैं, यहाँ से आप लोग इस लेक्चर को मज़ीद देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।